हजारों लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार मोहतरम हाजी याकूब कुरैशी साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के तमाम सम्मानित नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए हुमायूं नगर के तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, घरों में बैठी मेरी माएँ, मेरी बहनें, मैं सबको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। 2014 का हिंदुस्तान, हमारे देश भारत महान का इलेक्शन, जिसमें पूरे देश के अंदर एक पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सामने झूठ बोल करके, गुमराह करके, झूठे वादे करके अपनी सरकार बनाने का काम किया था, और पूरे देश को गुमराह करके उन्होंने 2014 में सरकार को बना ली, और सरकार के किए हुए वादों को करने का जब टाइम आया तो उस वक्त शपथ लेने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ तो प्रधानमंत्री की ली थी, लेकिन वो 5 साल तक आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद के विचारों के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि प्रचार मंत्री के रूप में पूरे देश में वो काम करते रहे। प्रचार मंत्री का वो रूप निभाकर पूरे देश को प्रचार मंत्री का काम करने लगे, और देश की जो चीजें थी, जो मूलभूत सुविधाओं को देने का काम कहा था, जो युवा नौजवानों के लिए रोजगार की बात की थी, जो किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात की थी, जो काला धन वापस ला करके 15 लाख रुपए देने का बात की थी, जो 100 स्मार्ट सिटी शहर बनाने का वादा किया था, और जो बुलेट ट्रेन लाने का वादा किया था, वो तमाम के तमाम वादों को पीछे रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में चल चल करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का काम करते रहे, वो देश को गुमराह करते रहे और देश की तरक्की और विकास के काम को ठप करते रहे। मेरे दोस्तों, ये 2000 हमारे संविधान की यही खूबसूरती है कि हर 5 साल के बाद देश की जनता को, देश की आवाम को अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का हक हासिल है। इसलिए कि आपको यहाँ इसलिए दिया गया है कि आप एक ऐसी पार्टी को लाने का काम करें जो आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, जो देश के विकास के लिए, जो देश की तरक्की के लिए आपके लिए काम करे। लेकिन अगर आपके आशाओं पर, आपकी उम्मीदों पर वो खरा न उतरे तो हर 5 साल के अंदर आपको अपने अधिकार जता करके जिसे आप बिठाते हैं उसे आप हटाने का अधिकार भी आपको हासिल है। दोस्तों, 2019 का ये इलेक्शन जब सर पे आया तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जो 2014 के अंदर वादे किए थे, उन वादों से पूरे देश की जनता को गुमराह करके वो इधर उधर की बात करने लगे। इसलिए कि जब उनसे सवाल देश की जनता करती है तो उस देश के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि वो ये कह करके कभी पाकिस्तान की तरफ, कभी फौज की तरफ भारतीय जनता पार्टी से सवाल होता है कि भारतीय जनता पार्टी आपने 2 करोड़ हर साल के अंदर नौकरियां नहीं दी। कहते हैं ये सवाल नहीं होना चाहिए, ये सवाल तो देश की प्रभुता अखंडता को तोड़ता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वो बचना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हुमायूं नगर की यहाँ पर बैठे हुए तमाम जनता और तमाम बुजुर्ग, तमाम नौजवान यहाँ पर हैं, मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।
तूने जिस तरीके से काम करने की कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ नजर उठा करके हमारी फौज जब मारी जाती है पूरे देश के अंदर आक्रोश होता है, पूरा देश शोक में अफसोस में डूब जाता है। जब हमारे देश के नौजवानों की चिताएं हमारे घरों तक पहुंचती हैं तो एक एक शहरी होता है, तड़पता है, बिलखता है। उसके सामने बैठा हुआ उस नौजवान का मासूम बच्चा अपने बाप के लिए तड़पता है, उसकी बीवी अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचती है, उसका बाप अपने बुढ़ापे की रोटियां के बारे में सोचता है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ ये चाहती है कि किस तरीके से सरकार बनाए। तरह तरह के वादे, राम मंदिर की बात की थी और तरह तरह की बात की थी। किसने रोका तुम्हें? तुम्हारी सरकार तुम्हारी थी, जुडिशरी तुम्हारी थी, प्रदेश में सरकार तुम्हारी थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तुम्हारा था। तुम्हें अगर ये काम करना होता तो तुम अपना काम करते, लेकिन नहीं, तुम्हें अपना काम नहीं करना है बल्कि सरकार बनाने का काम करना है। इसलिए मेरे दोस्तों, यहाँ हम लोगों के सामने आपके मेरठ की आन बान शान मोहतरम हाजी याकूब कुरैशी साहब बैठे हैं। ये इलेक्शन अपने लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की नजर मेरठ की सरजमीन की तरफ है। अरे मेरठ के वालों, आपके लिए अपने नागले, अपने बेटे जिसकी शान और पहचान ये है, आज भी मेरठ को जब दूसरी दुनिया के अंदर पुकारा जाता है तो हाजी याकूब कुरैशी का नाम सामने आ जाता है। मेरे दोस्तों, आज आपके दरमियान बैठा हुआ है। इलेक्शन आज सिर्फ मेरठ का नहीं बल्कि ये देश के इलेक्शन का है, ये देश के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, ये मेरठ के नौजवानों, बुजुर्गों और आने वाले मुस्तकबिल का इलेक्शन है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करता हूँ कि नौजवान दोस्तों, जलाले आतिशे बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, और तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। इनकलाब की शक्ल में आने वाली 11 तारीख को अपने घर का एक एक वोट पोलिंग बूथ पर पहुंचा करके हाजी याकूब कुरैशी साहब न दौलत की कमी, न इज्जत की कमी, न शोहरत की कमी, आपकी खिदमत करना चाहते हैं ताकि पूरे देश के अंदर जो मायूसी है उस मायूसी से देश को निकाल करके, कौम को, मिल्लत को निकाल करके उसे उम्मीद के रास्ते पर ले जा सके। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपको मुबारकबाद दे पेश करता हूँ। आपके खुशकिस्मती पे आपको नाज होना चाहिए कि आपको हाजी याकूब कुरैशी जैसा आपके उम्मीदवार मिला है। बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय लोक दल के परचम को लेकर के हाथी चुनाव निशान के सामने आने वाली 11 तारीख को बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। जिन भाइयों ने आपके सहयोग से इस जलसे को सजाया है, मैं चाहूंगा कि वो 1 मिनट की अपील करें। क्षेत्रीय पार्षद भाई संजीव कस्तार साहब से गुजारिश है, 1 मिनट की अपील। चलो आप सभी आ जाओ। 1 मिनट के लिए संजीव कस्तार साहब, शोध प्रधान जी, हाजी लियाकत साहब, आबिद चौधरी जी। मेरे बुजुर्गों साथियों सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ क्योंकि सभी कह रहे हैं, मुझे हमारे हाजी याकूब बहुत ही अच्छे हमारे सरपरस्त हैं, कैंडिडेट हैं। हाथी के सामने वाला बटन दबाओ, भूल मत जाना बिल्कुल, और इसमें बटन दबाओ उसके सामने लाइट जरूर देखनी है कि वो कौन से उस पर वोट डल रही है। अगर गलत पे डले तो उसे वहीं पकड़नी है मशीन को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से वोट निकाल के और मतदान करने की कोशिश करें। उस दिन का चाहे रोज़ा रखना पड़े, सभी ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। अस्सलाम वालेकुम। शोध प्रधान जी, आबिद चौधरी जी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरी गुजारिश आपसे है, 11 तारीख में तुम्हें कसम है मेरी, दूध से 2 कदम पीछे भी सरको तो यूं सरको, कलम कर दो मोदी के सर को। मंच पर पूर्व मंत्री हाजी अब्बास साहब और भाई आदिल आज उनके आ चुके हैं, उनसे भी गुजारिश है वो मंच पर आ जाए। हाजी जगह सेवी साहब सिर्फ आधे मिनट के लिए, सिर्फ हाजी जगह सेवी साहब आधे मिनट के लिए। तो
आधे मिनट। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस मीटिंग के शानदार सदर साहब, हमारे प्रत्याशी हाजी याकूब साहब और सम्मानित मंच और मेरे महल्ले के जितने साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, आप सबका मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महल्ले की शोभा बढ़ाई। अब भैया, मेरी अपील सिर्फ यह है कि हाजी जी को 11 तारीख में हाथी के सामने वाला बटन दबा के विजय बनाए। इंशाल्लाह आप सबकी जीत होगी। अस्सलाम वालेकुम। साहब आधा मिनट। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जितना प्यार आपने मुझे, मैं वार्ड 63 के लोग कहूँगा क्योंकि वार्ड 63 में सभी आ जाओगे, वार्ड 36 और 50 के अलग हो गया, तो जितना प्यार और दुआएं आपने मुझे दी इन 20 सालों में, उसकी मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी लाज रखते हुए 11 तारीख में मेरठ हापुड़ लोकसभा के हमारे प्रत्याशी महागठबंधन के हाजी याकूब कुरैशी साहब को वोट दें और इनको जिताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद ही आ गया, आवाज की जरूरत नहीं है तो किसी को बुला रहे। मंच पर बैठे हुए आज के इस जलसे के सदर मोहतरम, हमारे नेता, मेरठ लोकसभा सीट के प्रत्याशी, हर दिल अजीज, करोड़ों दिल की धड़कन भाई हाजी याकूब कुरैशी साहब, तमाम मंच पे बैठे हुए सारे नेतागण, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे भाई सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, भाषण हमारे में मलिक साहब और चले गए, हाजी याकूब साहब को सुनिएगा। मैं सिर्फ इतनी अपील करने आया हूँ कि 11 तारीख को आप लोग खुद हाजी याकूब बनकर वोट डलवा दीजिए, तो इंशाल्लाह इनको पार्लियामेंट पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी सिर्फ ये अपील है, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, अभी और वक्ताओं को बोलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बड़े अदब के साथ, समय कम है, मेरी अपील है हाजी याकूब कुरैशी जी से कि वो आए। मोहतरम, आज की इस मीटिंग की सदारत कर रहे सदर मोहतरम वसीम शफी साहब, वजी फज्जू गाजी साहब, रईस तोमर साहब, मोहम्मद कैश बड्डे वाले, रौनक अली साहब, मुफ्ती कयूम साहब, हाजी यासीन साहब झूले वाले, मोहम्मद चांद सैफी संपादक न्यूज एजेंसी, इकबाल सैफी साहब अध्यक्ष जी, हाजी रफीक पूर्व पार्षद, भाई नौशाद साहब सपा नेता, हाजी आदिल अंसारी साहब पूर्व पार्षद, गुफरान त्यागी साहब और शकील मलिक साहब, मंच पर बैठे हमारे आकिल मुर्तुजा साहब और हाजी मोहम्मद अब्बास साहब, मेरे सम्मानित मंच खाला बतूलन साहिबा और मंच पर सभी सम्मानित लोगों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हो। आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष हाजी आदिल चौधरी साहब आ चुके हैं, मंच पर बैठे हैं, और मेरे सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, घरों में सुन रही मेरी मां बहनों, ये इलेक्शन बहुत गंभीर इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना इस तरह जरूरी है जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए 1857 में जंग आजादी शुरू की थी, क्योंकि अंग्रेजों की जालिम हुकूमत ने हिंदुस्तान में डेरा डालकर हिंदुस्तान की जनता को गुलाम बना दिया था।
आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में हम जनता को गुलाम बनाना चाहती है और हमारे देश का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया था उस कानून को बदलना चाहती है। आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात नोटबंदी का ऐलान कर दिया। आपके नोट ऐलान प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि आज से ये सारे नोट बंद। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, नोट तो आपके थे बंद, फरमान जारी कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। रातों रात जीएसटी लगा दी। वो जीएसटी किस पर पड़ी? जनता पर पड़ी, व्यापारियों पर पड़ी। पहले कोई सामान 1000 रुपए का खरीदते थे तो आज वो 1300 रुपए का सामान खरीदते हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अपना फरमान जारी कर देते हैं और वो लागू हो जाता है। इसी तरह ये संविधान में आज तो नोटबंदी करी है, ये कल को अगर जो ये आ गए 2019 का चुनाव जीत गए तो ये हमारा वोट बंद कर देंगे, वोट डालना बंद करवा देंगे। जब हमारा वोट नहीं होगा तो हमारा एमपी एमएलए भी चुनाव नहीं लड़ सकता, हम फिर गुलाम हो जाएंगे। तो इस गुलामियत से बचने के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी को निकालने के लिए हिंदुस्तान से आप लोगों को एकजुट होकर इस तरह कुर्बानी देनी है एक दिन की, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए सीने पर गोलियां खाई, जेलें काटी, फांसी के फंदे गले में लटके। हमारे उलमाए इकराम ने हमारे मुस्तकबिल को सोचा था जब हमारी जंग आजादी हुई और अंग्रेज यहाँ से भागे। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाएं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से निकालें। काश ये दोबारा आ गए तो पता नहीं क्या क्या कानून बना देंगे और पिछला कानून सब समाप्त कर देंगे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, नमाज का टाइम होने वाला है। मैं आप लोगों से अपील करना आया हूं कि आज टाइम आ गया है। आप लोगों से निवेदन गुजारिश करता हूं कि आप एक दिन की कुर्बानी दे दो। 11 तारीख को जाकर बूथ पर, क्योंकि बहन मायावती जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इसलिए किया है कि हमारे आने वाला मुस्तकबिल सही हो सके। ये गठबंधन का प्रत्याशी बनाकर मुझे आपके बीच में भेजा। अरे आप एक दिन कुर्बानी देकर 11 अप्रैल को अपना एक वोट मेरी मां और बहनों का सबसे पहले जाकर वोट डलवाएं। आप 11 तारीख को ये समझ लें कि हमें रोजा रख लिया है। चाय बाद में पिए, खाना बाद में खाएं। मेरी मां बहनों से मना कर देना मत बनाओ, पहले वोट डाल कर आओ। तो ये रोजा वोट डालने के बाद खोल लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप एक दिन की कुर्बानी मेरे लिए